हेलो दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्ट एनालिसिस विद डाटा में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। कुछ दोस्तों ने भाइयों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया पिछली क्लास और कंटेंट के लिए। उन सभी भाइयों को दोस्तों को हाथ जोड़कर धन्यवाद। कुछ भाइयों को डाउट है कि डाटा काम नहीं करता। अगर करता भी है तो लेट काम करता है, जब तक चार्ट अपनी मोमेंटम दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आपको यह पता चल जाएगा कि डाटा कैसे काम करता है और डाटा की क्या ताकत है मार्केट में, फिर आपको किसी दूसरे के भरोसे काम नहीं करोगे, यह मेरी गारंटी है आपसे। डाटा आपको पूरे दिन का व्यू देता है, इसलिए आप डाटा के साथ डाटा की लोकेशन भी देखो कि डाटा बन कहाँ रहा है, फिर उसके साथ प्राइस एक्शन मैच करो जब अपनी ट्रेड प्लान करो। इस क्लास में जो भी बात होगी लॉजिक के साथ बात होगी, बिना लॉजिक के कोई बात नहीं होगी। मैं आपको डाटा और चार्ट का कॉम्बिनेशन बिठाकर बताऊंगा कि मार्केट किसी लेवल से ऊपर गई तो क्यों गई और किसी लेवल से नीचे आई तो क्यों आई। अगर किसी भाई को फिर भी डाउट रह जाता है तो जिस दिन का डाउट है आपका, उस दिन का चार्ट मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए या डेट बता दीजिए। फिर मैं आपको उस चार्ट और उस दिन के डाटा की एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि मार्केट में उस दिन हुआ क्या था। ठीक है दोस्तों। अब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, 5 से 7 मिनट ले गए, उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जिस भाई ने वो क्लास नहीं करी, एक बार वो क्लास जरूर कर ले, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी वो क्लास। तो दोस्तों हमने डाटा पढ़ा था पिछली क्लास में। तो दोस्तों डाटा होता है दो तरीके का, एक डाटा पॉजिटिव होता है, एक डाटा निगेटिव होता है। अब मार्केट में अनुमान लगाया जाता है कि जब डाटा पॉजिटिव बनता है तो जो मार्केट है वो बुलिश होगी उस दिन, और जब डाटा निगेटिव बनता है तो अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट बेयरिश रहेगी, डाउन साइड जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ अनुमान है। डाटा देखने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक देखना होता है हमें ट्रेंडिंग ओआई। ट्रेंडिंग ओआई एक देखनी होती है हमें ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में दोस्तों चार तरीके का डाटा बनता है। चार तरीके का कॉल साइड, चार तरीके का पुट साइड। इसमें शॉर्ट बिल्डअप होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, लॉन्ग बिल्डअप होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। ये दोस्तों ऑप्शन चैन की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में वहां पे डाटा बताया जाता है। तीसरा देखना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि अगर डाटा पॉजिटिव बन रहा तो सपोर्ट के पास बन रहा या रेजिस्टेंस के पास बन रहा। अगर डाटा मान लो पॉजिटिव है और सपोर्ट के पास बन रहा, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि वहां से मार्केट बुलिश हो जाएगी। अगर डाटा रेजिस्टेंस के पास पॉजिटिव बन रहा तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आने वाला है। इसी प्रकार अगर डाटा निगेटिव बनना और डाटा सपोर्ट के पास बनना, तो आप अनुमान लगा लो कि वहां से मैक्सिमम टाइम मार्केट ब्रेक डाउन जाएगी। और अगर डाटा रेजिस्टेंस के पास बन रहा, मतलब डाटा निगेटिव रेजिस्टेंस के पास बन रहा, तो अनुमान लगा लो कि वहां से मार्केट नीचे की साइड आएगी, बेयरिश हो जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हमको दोस्तों दो तीन चीजें देखनी होती है। एक रिटेस्ट देखना होता है, एक चार्ट पैटर्न देखना होता है, एक ट्रेंड लाइन देखनी होती है। हमें डाटा जरूर देखना, लेकिन हमको जो काम करना दोस्तों वो चार्ट पे करना। चार्ट के हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करनी, चार्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लेना, चार्ट के हिसाब से अपना टारगेट लेना। ठीक है मेरे भाई। इस मार्केट में दोस्तों सिर्फ आप एक चीज जो है वो आपके, मतलब जो आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस है। और किसी चीज पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ जब भी आप ट्रेड करो तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों मार्केट में दो तरह के बंदे होते हैं, एक होता है ऑप्शन सेलर, एक होता है ऑप्शन बायर। जो इस मार्केट में ऑप्शन सेलर है वो इस मार्केट का सुपीरियर है। वही इस मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वही इस मार्केट को चलाते हैं। अब दोस्तों जो सेलर होते हैं वे एफआईडीआई भी हो सकते हैं, बिग मनी भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ऑपरेटर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वे दो तरीके से सेल करते हैं, या तो एक कॉल सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं, या दोनों भी अपनी पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। कॉल साइड में ऊपर की तरफ पोजीशन बना ली, पुट साइड में नीचे की तरफ पोजीशन बना ली। एक होता है दोस्तों ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर भी दो होते हैं, एक कॉल बायर, कॉल बाई करता है, एक पुट बाई करता है। जो ऑप्शन बायर होता है दोस्तों लो मनी वाले होते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है, कम पोर्टफोलियो होता है, 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और रिटेलर, इनका पोर्टफोलियो कम होता है सेलर की अपेक्षा। सेलर का जो पोर्टफोलियो होता है दोस्तों वो 1 हज़ार करोड़, 2 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ के आसपास होता है।
ठीक है मेरे भाई। तो हमें किसके हिसाब से डाटा देखना, हमको सेलर बन के डाटा देखना, ऑप्शन चेन में भी और ट्रेंडिंग ओआई में भी। ठीक है मेरे भाई। अब आप इस पर नजर मार लो थोड़ी सी। जो जब आप कॉल बाई करते हो तो आपका अनुमान क्या होता है, मार्केट को बुलिश करना, यही तो अनुमान होता है आपका, यही काम होता है पुट। जब सेल करता है कोई सेलर, वो भी यही चाहता है कि मार्केट बुलिश हो जाए। जब आप पुट बाई करते हो तो आपका अनुमान क्या होता है कि मार्केट वहां से बेरिश हो जाएगी। और जब कोल सेल करता है तो उसका अनुमान भी यही होता है कि मार्केट वहां से बेरिश हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, जो कोल बाई कर रहा या दूसरा बंदा जो पुट सेल कर रहा, दोनों का काम मार्केट को बुलिश करना है। जो पुट बाई कर रहा और दूसरा बंदा जो सेलर है वो कॉल सेल कर रहा, उन दोनों का काम मार्केट को बेरिश करना होता है। अगर किसी भाई के बात ये समझ में नहीं आई, नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगी, दिक्कत ना लो। एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से दोस्तों रिलेट है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो आप ऑप्शन चेन में आपने देखा एक साइड कॉल का डाटा बनता है, एक साइड पुट का डाटा बनता है। ठीक है। कॉल साइड दो तरीके के बंदे होते हैं, एक कॉल बाई करता है, एक कॉल सेल करता है। पुट साइड भी दो तरीके के बंदे होते हैं, एक पुट सेल करता है, एक पुट बाई करता है। तो जब आप कॉल बाई करते हो, आप अनुमान लगाते हो कि मार्केट वहां से बुलिश जाएगी, कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेगा, जब तो आपको प्रॉफिट होगा जब भी आपने कॉल बाई करी। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब आप कॉल सेल करोगे, जब दूसरा बंदा कॉल सेल कर रहा तो वो क्या चाहता है, मार्केट बेरिश हो जाए या नहीं हो जा। ठीक है भाई। तो जब वो कॉल सेल करेगा उसका अनुमान है कि मार्केट बेरिश हो जा, मार्केट होगी बेरिश। अब दूसरे बाण में काम कर रहा, बाद में सुनूंगा। अब पुट साइड होते हैं दो बंदे, एक पुट बाई करता है, एक पुट सेल करता है। अब आपको पता है जब आप पुट बाई करते हो तो मार्केट में अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट वहां से बेरिश होगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट बाई कर रहे हैं उनका अनुमान है कि मार्केट बेरिश होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट सेल कर रहे हैं उनका अनुमान है कि मार्केट बुलिश होगी। ठीक है मेरे भाई। तो अब हमें ये पता चलेगा कि कॉल साइड जो कॉल सेलर है उनका काम मार्केट को बेरिश करना, और जो पुट साइड पुट सेलर है उनका काम है मार्केट को बुलिश करना। अब मान लो मार्केट 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे इस टाइम चल रही हो, एट ऑफ द मनी है, तो 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे कितने तरीके का डाटा बना, बाबा अपने आपसे एक क्वेश्चन करो। कितने तरीके का डाटा बना, चार तरीके का डाटा बना। 22,500 पे चार तरीके की पोजीशन बढ़ रही, एक आदमी कॉल बाई कर रहा, एक कॉल सेल कर रहा, एक पुट सेल कर रहा, एक पुट बाई कर रहा। जो बंदा कॉल बाई कर रहा वो मार्केट को चाह रहा कि बुलिश हो जा, और जो बंदा पुट साइड से पुट सेल कर रहा वो बंदा भी ये चाह रहा कि डाटा मतलब मार्केट बुलिश हो जा। तो इन दोनों का काम क्या, मार्केट को बुलिश करना। कॉल साइड जो बंदा कॉल सेल कर रहा है वो चाहता है मार्केट बेरिश हो जा, और जो पुट साइड पुट बाई कर रहा है वो बंदा भी चाह रहा है कि मार्केट बेरिश हो जा। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो कॉल सेल कर रहा कॉल साइड और जो पुट बाई कर रहा पुट साइड, उन दोनों का काम मार्केट को बेरिश करना है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल सी बात है, आपको याद कर लेनी। लिख लो आप इसे अपनी नोटबुक में। कॉल सेलर और पुट सेलर, वह यह चाहता है जब भी वह कॉल या पुट सेल करे तो उस साइड के प्रीमियम घटना शुरू हो जाए। ठीक है। अब ये बात आपको मैं समझा देता हूं। एकांत बनते बैठियो, कान में लीड लगा कर, बिल्कुल थोड़ा मेरा देसी ले जाया है, उसका टेंशन ना लियो आप। पर आपको एक बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि जब कॉल सेलर या पुट सेलर कॉल सेल करता है पुट सेल करता है तो उस साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाते हैं। अब इस बात का लॉजिक समझो। मान लो आपने कॉल साइड कॉल सेल कर दी कॉल सेल, मैंने कहा कि उस साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर कॉल साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो गए तो उसका मतलब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अपने आप तो क्वेश्चन करो ये। और जब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो उसका मतलब है कि मार्केट बेरिश होगी या नहीं होगी। और जब मार्केट बेरिश होगी तो आप क्या करोगे, पुट बाई करोगे या नहीं करोगे। भाई नॉर्मल सी बात है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब हम कॉल सेल करेंगे तो इसका मतलब है कि कॉल साइड के प्रीमियम घटेंगे, और जब कॉल साइड के प्रीमियम घटेंगे तो इसका मतलब है कि पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे, और जब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश होगी। भाई पुट साइड के प्रीमियम बढ़ रहे मतलब मार्केट बेरिश होगी, और जब मार्केट बेरिश होगी तो आप पुट बाई की पोजीशन बढ़ाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अब पुट साइड की तरफ से लेते हैं।
मान लो आपने पुट सेल करी, सेलर बन के डाटा देखना, सेलर बन के आपको चार्ट देखना, और सेलर बन के आपको मेरी क्लास समझनी। मान लो आपने पुट सेल करी तो जब आप पुट सेल करोगे, आप क्या चाहते हो कि पुट सेल के प्रीमियम घटना शुरू हो जाए। जब पुट सेल के प्रीमियम घटेंगे तो इसका मतलब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे, और जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश होगी। और जब मार्केट आपको पता चलेगा कि आपके व्यू बन गए कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, तो आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके देखो, वीडियो में पीछे जाओ और दोबारा देखो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइड होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने बताया आपको डाटा पॉजिटिव निगेटिव के लिए आपको ट्रेंडिंग ओआई देखना। ट्रेंडिंग ओआई है ओपन इंटरेस्ट चैन। जो उस दिन में डाटा बना, डाटा क्या बना, जो पुट साइड डाटा बना ओवरऑल मतलब हर स्ट्राइक प्राइस पे, और जो कॉल साइड डाटा बना ओवरऑल हर स्ट्राइक प्राइस पे, उन दोनों का रेशियो देखना। उन दोनों का रेशियो मतलब पीसीआर देखना, पुट कॉल रेशियो क्या बन रहा। अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज का पुट कॉल रेशियो 1+ बन रहा तो दोस्तों डाटा है पॉजिटिव। अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज का जो पीसीआर है वो 1- बन रहा तो डाटा है निगेटिव। अब ये आपको देखना कहाँ से, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, ये देखना आपको फायर्स में या ओआई पल्स में। मैं ओआई पल्स का यूज करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप ओआई पल्स का यूज करो। जो ओआई पल्स पर डाटा दिखा रहे उसका 80%, 70 से 80% बिल्कुल डिक्टो फायर्स पे दिखाया जाता है, और बिल्कुल फ्री। ओआई पल्स दोस्तों एक पेड वो है ऐप, इसमें आपको 1700-1800 के आसपास एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे लो, पर मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ से देखता हूँ अच्छा डाटा दिखाते हैं। फायर्स में वही चीज़ फ्री है। फायर्स में जाओ, एक इंस्टा ऑप्शन है, इंस्टा ऑप्शन में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, कैसे कैसे डाटा देखते हैं। डाटा आपको दोस्तों हर 15 मिनट में ट्रैक करना कि डाटा बन के क्या फेरबदल हो रहे, मतलब पुट साइड डाटा बढ़ा या कॉल साइड बढ़ा या किस साइड से घटा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको अप्रोच करना है डाटा को। अब बात आती है हमारी आज की ऑप्शन चैन एनालिसिस की, कि ऑप्शन चैन हम देखते कैसे है। हमें ट्रेंडिंग ओआई के साथ दोस्तों ऑप्शन चैन देखने, अगर आप ऑप्शन चैन का यूज ट्रेंडिंग ओआई के साथ नहीं देखने तो आप मैक्सिमम टाइम लॉस में ही निकलोगे अपनी ट्रेड से, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, डाटा के भरोसे नहीं बैठना, आपको डाटा पॉजिटिव बन रहा है या नहीं बन रहा, आपको ऑप्शन चैन देखनी। ऑप्शन चैन में ये देखना कि जिस टाइम एट द मनी पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में क्या डाटा बन रहा है, वहां पे पॉजिटिव बन रहा है निगेटिव बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, जो डाटा होता है, जो डाटा पॉजिटिव निगेटिव मैंने आपको बताया वो पूरे दिन का डाटा होता है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब आप ट्रेड प्लान करो तो हमेशा अपना एटीएम मतलब एटीएम इन द मनी आउट ऑफ द मनी इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पे आपको अपना डाटा वहां भी देखना। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन चैन में दोस्तों दो तरीके से डाटा देखे जा। एक तो आदमी सीधा देख लेता है ओआई ओपन इंटरेस्ट, एक होता है दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस, ये तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस होगा। एक होता है ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस, इसमें दोस्तों आपको एलटीपी देखना पड़ता है। एलटीपी होता है लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, और ये होता है ओआईसी ओपन इंटरेस्ट चैन। इन दोनों का रिलेशन देखना दोस्तों। लेटेस्ट ट्रेड प्राइस का मतलब है कि जिस टाइम आप मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब मार्केट जहाँ पे चल रही है, और जिस स्ट्राइक प्राइस का आप मतलब कॉल बाई कर रहे हो या पुट बाई कर रहे हो उस टाइम क्या लेटेस्ट ट्रेड प्राइस चल रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट चैन से क्या रिलेशन है। मतलब कि अगर प्रीमियम बढ़ रहे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा, अगर प्रीमियम घट रहे तो फिर ये देखना ओपन इंटरेस्ट घट रहा है या बढ़ रहा, उन दोनों का रिलेशन बिठाना, इसको ही बोलते हैं हम ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस। अगर दोस्तों आपको ये करनी आ गई, मैं सच में कह रहा आपको किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी का ग्रुप ज्वाइन करना, ना किसी का कोर्स लेना, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मैं बताऊँ आपको बैक टेस्टिंग करनी 2-3 महीने 2-3 साल की कर दो तो आप इस मार्केट में, मैं ये कह रहा कि अपने आप में एक धुरंधर हो गए, इस बात की आप मेरे पे विश्वास करो। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन चैन है, सबको पता आईटीएम क्या होती है, ओटीएम क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा सा। जो सपोर्ट प्राइस होता है जिस पर मार्केट मतलब ट्रेड करती है उसको बोलते हैं हम एटीएम। ठीक है मेरे भाई, कॉल साइड की तरफ से लेते हैं, या कॉल साइड के लिए एटीएम होगी, पुट साइड के लिए भी एटीएम होगी। कॉल साइड में जो हमने अचीव कर लिया, जिस स्ट्राइक प्राइस से होके हम आ लिए उसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है मेरे भाई, ये सपोर्ट प्राइस से ऊपर होती है, और जो सपोर्ट प्राइस से नीचे होती है उसको बोलते हैं ओटीएम आउट ऑफ द मनी। ठीक है मेरे भाई, जो कॉल साइड के लिए इन द मनी है वो पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, और जो कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी है वो पुट साइड के लिए इन द मनी हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान देना है इन तीनों चीज पे, एटीएम आईटीएम ओटीएम पे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
दोस्तों मेरे दो नोट्स है, आप इन्हें लिख लियो। अगर आपने इन पर दोनों पे, मैं आपको बताऊंगा कैसे पकड़ होगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ऑप्शन चैन में जरूर डाटा देखना, ठीक है। अब एक बार आप ये नोट्स पढ़ लो। मैंने लिखा कि डाटा की फॉर्मेशन से ज्यादा डाटा की लोकेशन डिपेंड करती है कि डाटा बन कहाँ रहा है। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, अभी 5 मिनट बाद आपको सब समझ में आ जाएगी कि क्या बात बताई मैंने आपको। दूसरी बात, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दिल टूटने के लिए बने दोस्तों, इसलिए कभी भी फुल टाइम के लिए अपने व्यू नहीं बनाने। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, आपको अपने व्यू सिर्फ उस टाइम फ्रेम तक सीमित रखने, ठीक है। मान लो आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना कोई सपोर्ट लेवल लगाया और आपने ट्रेड प्लान करी कि अब मुझे बुलिश होना, और आपने ट्रेड प्लान कर ली। 5 मिनट या जितने भी टाइम फ्रेम में आपने वो लगाया, मतलब ट्रेड प्लान करी थी, अपना चार्ट लगा रखा, आपका वो सपोर्ट लेवल टूट गया, तो दोस्तों आपको अपनी ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए, निकल जाना चाहिए। वो आपके अगेंस्ट जाली, आपके खिलाफ जाली। अगर आप जब नहीं निकलोगे तो आपको बहुत मोटा लॉस हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जिस टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे उसी टाइम फ्रेम में अपना स्टॉप लॉस लगा दो, तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब ये एक चीज हो रहा है दोस्तों, मैंने आपको बताया, दो नोट्स हुए हैं, ये एक नोट्स और लिख लो मेरे भाई। जब भी ऑप्शन चैन में कहीं भी आपको मैक्सिमम ओआई मिल जा या ओपन इंटरेस्ट चेंज मिल जा, वो सेलर का मानकर चलना है, ना कि बायर का। चाहे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा हो, और भी कंडीशन देखनी होती है एट ए टाइम, ठीक है दोस्तों। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आनी, जब मैं आपको बताऊंगा ना ऑप्शन चैनल में भी, ऑप्शन चैनल उसका चार्ट का आपको कॉम्बिनेशन बिठा के आपको डाटा मतलब दोनों को एक दूसरे को यूज करके जब दिखाऊंगा कि मार्केट वहां से बुलिश क्यों हुई बेरिश क्यों हुई, आपकी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको कहा हमेशा आपको सेलर बन के डाटा देखना। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये आपकी काम की बात शुरू होगी, ये मैंने थोड़ी लॉजिकल बात बताई, अब आपको मैं प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूँ प्रैक्टिकल बंदा, मैं हमेशा प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूँ। थ्योरेटिकल मेरी नॉलेज कम है। मैं आपको जो चीज़ दिखाऊंगा वो आपको डाटा और चार्ट पे दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाकर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ काम कर भी रही या नहीं नहीं रही। अगर मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, थ्योरी मेरे भाई इस मार्केट में बहुत कम काम करे, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप ये जो हमारा है, ये 23 जुलाई का चार्ट है निफ्टी का, 23 जुलाई का चार्ट है। 23 जुलाई को ये जो चार्ट है ये दोस्तों 12:30 बजे के आसपास 24,076 का हमने ये लेवल मार्क किया, वहां पे आता है, वहां से मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक है। 12:30 बजे के आसपास जब आप उस दिन का डाटा देखोगे, डाटा का मतलब है कि ट्रेंडिंग ओआई देखोगे, आपने देखा 12:30 बजे ये 12:30 उस टाइम डाटा क्या आपने देखा, उस टाइम जो डाटा है कॉल साइड बन रहा 1,20,00,000 और पुट साइड बन रहा 10 लाख। तो मैंने आपको बताया था कि जब कॉल साइड मतलब सेलर ज्यादा हो गए, पुट साइड कम हो गए, तो डाटा निगेटिव होगा, तो ये तो डाटा होगा निगेटिव। आपने देखा 12:30 बजे डाटा है निगेटिव, लेकिन मार्केट चली गई ऊपर। कहां पे चली गई? मार्केट चली गई ऊपर। तो मार्केट गई क्यों ऊपर? अब कुछ भाइयों का डाउट था कि डाटा काम नहीं करता, और जब तक डाटा बदलता है, जब तक मार्केट अपनी पूरी मोमेंटम दे देती है चार्ट पे, ठीक है दोस्तों। ये उन भाइयों का जो डाउट था वो अभी अगली 2 मिनट में डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब आपने देख लिया डाटा है निगेटिव, लेकिन चार्ट होगा 12:30 बजे के बाद पॉजिटिव। अब मैं बताऊंगा आपको ये डाटा मतलब चार्ट पॉजिटिव क्यों हुआ। अब आप हमने ये जो राइट साइड में लगा ली ऑप्शन चैन, वो तो आपको दिख ही रही, नॉर्मल सी बात है। आपने देखा जो आपने लेवल मार्क किया था, हमने ये मैं अपने जो लेवल है दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट देता रहता हूँ, ये मैंने उस दिन भी अपडेट दिया था शायद। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो आपने देखा जब 24,076 पे हमने अपना लेवल मार्क किया, तो 24,076 के नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वह 24,050 की है। कितने की स्ट्राइक प्राइस है? 24,050 की। अब हमें देखना 24,050 पे डाटा पॉजिटिव था या निगेटिव था, ये हमारा अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए कि दोस्तों कि यहाँ से मार्केट क्यों घूमी। जब भी आप बैक टेस्टिंग करो और जहाँ से मार्केट बेरिश हो रही, तो आप ये देखो डाटा में मतलब चार्ट में भी देखो, डाटा में भी देखो कि मार्केट बेरिश हुई तो क्यों हुई। अगर सपोर्ट से बुलिश हो रही तो अपने आप तक क्वेश्चन करो कि मार्केट बुलिश हुई तो क्यों हुई, ठीक है मेरे भाइयों। अब आपने देखा 24,050 पे उस टाइम मार्केट थी, अब आप मतलब 24,076 से मार्केट घूम गई, तो जो उससे नीचे जो मतलब स्ट्राइक प्राइस थी वो 24,050 की थी। अब आपको 24,050 स्ट्राइक प्राइस का डाटा देखना, ठीक है। एक अगर मंत्र देखा गया, आपने देखा जो पहले ओपन इंटरेस्ट चेंज देखा गया, जो 24,050 पे जो पुट साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज होया वो 1,73,00,000 होया, 1,73,000 होया दोस्तों। ये ओपन इंटरेस्ट चेंज का आपको कॉलम दिख रहा होगा पुट साइड, और ये है कॉल साइड का,
ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं हम कॉल साइड का। कॉल साइड जो दोस्तों पोजीशन बनी हुई है 35,000 बनी, कितनी बनी 35,500, 550। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी स्ट्राइक, मैंने एक बात बताई थी आपको कि डाटा की फॉर्मेशन से ज्यादा डाटा की लोकेशन डिपेंड करे कि डाटा कहां बन रहा। अब आपने देखा कि 24,050 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे डाटा पॉजिटिव बन रहा। पुट साइड जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ वो 1,73,000 हुआ और जो होल साइड हुआ वो 35,000 हुआ। अब आप अपने आप तक क्वेश्चन करो क्या डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव है। मुझे पता है डाटा पॉजिटिव है, अब आपको पता चल गया होगा डाटा पॉजिटिव है और मार्केट यहीं से ही बुलिश होगी। एक बार ओपन इंटरेस्ट पे भी नजर मान लो, जो ये है 6,94,000 है और ये 82,000 है ओपन इंटरेस्ट टोटल। ठीक है मेरे भाई, एक बात मैं बताना भूलूंगा, यहाँ बता देता हूँ मेरे भाई, जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है ना मेरे भाई, ये ओपन इंटरेस्ट में प्लस होगा आता है। मतलब जो 82,000 है इसमें 35,550 भी काउंट है, प्लस होगा। अरे ये दोस्तों हमारा मंथली जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये दोस्तों हमारा मंथली है और एक्सपायरी टोटल डाटा होता है। ठीक है, और जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये हमारा उस दिन का डाटा होता है इंट्राडे का, जिस दिन हम ट्रेडिंग, जिस दिन का ट्रेडिंग डे होता है। ठीक है दोस्तों, ये ओपन इंटरेस्ट में प्लस हो जाता है। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट बुलिश क्यों हुई। एक का बाद मैं आपको खोल कर बताऊंगा धक्के की डाल, बस आपको समझनी, एकाग्र होगा बैठना कि मार। ठीक है मेरे भाई, और फिर इसकी बैक टेस्टिंग करनी। अब ये हमारा दूसरा चार्ट है, ये दोस्तों हमारा चार्ट है 25 जुलाई का। कितने जुलाई का? 25 जुलाई का। अब मैं आपको पहले डाटा दिखा देता हूँ ट्रेंडिंग वाई ओपन इंटरेस्ट चेंज का, उसमें डाटा पॉजिटिव था निगेटिव था। जो दोस्तों हमारा हमारा चार्ट है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो जो दूसरी कैंडल बनी थी 9:30 वाली कैंडल, मैंने इसके नीचे अपना सपोर्ट लेवल लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख रहे होगे ये मैंने अपने मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट भी किया था। अब आपने देखा जो मैंने सपोर्ट लेवल लगाया मार्केट इसके नीचे नहीं निकली, नहीं निकली। तो क्यों नहीं निकली अब मैं आपको बताऊंगा। पहले हम डाटा देख लेते हैं एक बार। आपने देखा जब मैंने लेवल मार्क किया कितने बजे किया? 9:30 बजे। अब मैं 9:30 बजे का आपको डाटा दिखा देता हूँ। मतलब ये 9:30 से 9:45 की कैंडल है, 9:45 तक का डाटा दिखा देता हूँ। ये रहा 9:45। ठीक है मेरे भाई, आपने 9:45 पर डाटा देखा कि कॉल साइड डाटा बन रहा 4,94,00,000 और पुट साइड डाटा बन रहा 3,39,00,000। तो जब कॉल साइड डाटा ज्यादा होता है और पुट साइड कम होता है, इसका मतलब डाटा क्या है? निगेटिव। लेकिन मार्केट चली गई बुलिश। अब हमें ये जानना, हमें अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए कि मार्केट यहां से बुलिश हुई तो क्यों हुई, डाटा के खिलाफ क्यों गई मार्केट? भाई क्वेश्चन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कि डाटा पॉजिटिव कब हुआ। देखो दोस्तों डाटा पॉजिटिव हुआ 10:45 पे। 10:45 पे जो पुट राइट रहे हुए हो गए थे 7 करोड़ और इधर हुए थे 6,96,00,000। मतलब साइडवेज डाटा है, बराबर है। मैंने आपको बताया ना अनबैलेंस होगा डाटा देखना। लेकिन 10:45 पे भी डाटा न्यूट्रल हुआ, हैवी पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन चार्ट ने तो मोमेंटम दे दी थी पहले ही, 10:45 से पहले ही भी मोमेंटम आई थी अच्छी खासी। अब हमें ये पता करना कि मतलब चार्ट बुलिश हुआ तो क्यों हुआ। अब मैं आपको ऑप्शन चैन दिखा देता हूं दोस्तों। ये मैंने 9:30 की कैंडल थी, इसके नीचे लेवल मार्क किया था 9:30, ये 9:45 बनी। फिर ये 9:45 तक जो तीसरी कैंडल है रेड कैंडल, ये 9:45 की कैंडल है 10 बजे तक की। ये एक रिटेस्ट आया इस लेवल का, जिसने इसके नीचे न तो ये गया न से तोड़ा, न इसके नीचे क्लोजिंग आई। जब नीचे गया तो क्लोजिंग क्या आएगी। ठीक है, रिटेस्ट आगा, मैंने अपना लेवल लगा ही रखा था। तो हमारी एंट्री दोस्तों इससे ऊपर हुई थी, जो रेड कैंडल है तीसरे नंबर की 10:45 की। इसके ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल निकली हमने अपनी यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली थी। प्लान क्यों की थी अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने लेवल मार्क किया था जो दूसरी कैंडल थी 24,239 पर। अब 24,239 से नीचे कौन सी स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों? 24,200 की। अब हमारा काम क्या है, मैं 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पे ये देखना कि डाटा पॉजिटिव है या निगेटिव है। अपने आप से एक क्वेश्चन होना चाहूँ। अब जब मैं 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पे डाटा देखता हूँ, देखो दोस्तों डाटा 10 बजे तक है। कभी आपने सोचा मैंने पूरे दिन का दिखा दिया बाद में डाटा बना होगा। ये जो ऑप्शन चैन का डाटा आ रहा है 10 बजे तक आ रहा है। ये मैंने ऊपर सर्कल बना दिया ना दोस्तों, कॉर्नर में देखो राइट साइड ऑप्शन चैन के 10 बजे तक का डाटा है। तो 10 बजे तक का जो ऑप्शन चैन में डाटा बना था 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, वो बना था दोस्तों 1,06,00,000। कितना बना था? 1,06,00,000। ठीक है, और जो पुट साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है वो होता 31,00,000। अब आप खुद बताओ ये डाटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? मुझे तो पता है कि डाटा पॉजिटिव है, आपको नहीं पता था, अब पता चलेगा आपको। तो आपने देखा कि डाटा पॉजिटिव है और मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। तो मेरा सिर्फ दोस्तों वो पहला नोट है कि डाटा की फॉर्मेशन से ज्यादा डाटा की लोकेशन डिपेंड करे कि डाटा कहां बन रहा।
ओवरऑल डाटा जरूर देखना, लेकिन हमें उस टाइम एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी पे भी नजर बना के रखनी कि वहां पे डाटा क्या बन रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये तीसरे दिन का चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट है हमारा 30 जुलाई का, 30 जुलाई का। अब आपने देखा मैंने जो ये पहली कैंडल है इसके नीचे लेवल मार्क कर दिया था कि मार्केट इससे ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, देखो मार्केट में गलत हर कोई होता है, इस मार्केट का कोई सुपीरियर नहीं है। मैं कह दूं कि मेरे स्टॉप लॉस नहीं हिट होते, भाई मेरे भी स्टॉप लॉस हिट हो, सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब मैंने पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया अपना 24,798 इसका लो था, मैंने 24,798 मान लो, 24,800 मान लो, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी। लेकिन उससे पहले हम ओवरऑल डाटा देखेंगे कि ट्रेंडिंग ओआई का डाटा क्या है। जब आपने 9:30 बजे, ये रहा 9:30 बजे तक का जो डाटा बना था वो देख लेते हैं। कॉल साइड कितना है 41 लाख, पुट साइड कितना है 51 लाख। ठीक है दोस्तों, तो डाटा है पॉजिटिव, पता चलेगा 9:45 पे भी डाटा, ये है 65 लाख कॉल साइड और पुट साइड है 70 लाख, तो यहाँ भी डाटा पॉजिटिव है। अब यहाँ तो हमने देख लिया डाटा पॉजिटिव है, अब हमको क्या देखना, ऑप्शन चेन में भी जाकर देखना कि डाटा पॉजिटिव उस स्ट्राइक प्राइस पे बन रहा है या नहीं। अब हम गए 24,798 मतलब 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे, हमने 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पकड़ी। ठीक है मेरे भाई, ये 9:30 बजे देखो, ये 9:30 बजे तक का ही डाटा है मेरे भाई। अब आपने 24,800 पे देखा कि जो ओ आई चेंज पुट साइड होया वो 15 लाख होया, कितना होया 15 लाख, और इधर होया 6 लाख 9:30 बजे तक। ठीक है मेरे भाई, अब आपने देखा जहां पे हमने लेवल लगाया था वहां से डाटा पॉजिटिव बनना शुरू हो गया और मार्केट ने एक बार भी हमारा लेवल रिटेस्ट मतलब नहीं तोड़ा और उसके ऊपर ही मार्केट चली गई। ठीक है मेरे भाई, अब आप नोट याद करो जो मैंने कहा था कि डाटा की लोकेशन से ज्यादा डाटा की मतलब डाटा की फॉर्मेशन से ज्यादा डाटा की लोकेशन डिपेंड करेगा कि डाटा बन कहाँ रहा। ये बात दोस्तों रट लो, उस बात को लिख लो, ये बहुत काम की बात है, बहुत काम की चीज है। ठीक है मेरे भाई, तो आपने देखा कि मार्केट ऊपर गई। अब किसी भाई का डाउट आएगा कि चार्ट तो निगेटिव होगा था लेकिन ले नहीं तोड़ा, जब ये दोस्तों तीसरी लाइन है या तीसरी जो 15 मिनट की वो बन रही ना कैंडल, ठीक है मेरे भाई, ये 15 मिनट की जो रेड कैंडल बननी ये नीचे आती है इस ग्रीन कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आती है, तो ये बेयरिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बन जाता है जब आप लाइव मार्केट में इसको ऑब्जर्व करोगे, जब इसके नीचे आएगी। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये फिर ऊपर चलेगा, बार बार इसके लेवल से थोड़ा रिटेस्ट करता है और ऊपर चले जाता है। मैं आपको इन रेड कैंडल का भी मतलब डाटा दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार। तो जो 4 कैंडल है दोस्तों, मतलब 1 घंटे की कैंडल है 9:15 से 10:15 बजे तक। ठीक है मेरे भाई, जो है चौथी कैंडल बनी रेड, इसके ऊपर जब मार्केट निकली रिटेस्ट हो गया, हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करी थी क्योंकि 2 बार रिटेस्ट हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अब आपको 10:15 बजे तक का डाटा दिखा देता हूँ कि 10:15 बजे तक डाटा क्या बना रहा था ऑप्शन चैन में। ये देखो 10:16 तक का डाटा हमने देखा, 10:16 पे मार्केट की एट द मनी कितनी थी 24,850। ठीक है मेरे भाई, हमारा लेवल मार्क कितने पे किया था हमने 24,800 पे। जब हमने अपना 24,800 पे लेवल मार्क किया तो जो हमारा पुट साइड का डाटा बना था वो कितना बना 19 लाख और इधर डाटा बना 11 लाख। तो हमें पता चलेगा कि हमारा 24,800 का लेवल तो टूटने का नहीं, मतलब बहुत लेट टूटेगा, टूटेगा भी तो उससे पहले डाटा में फेरबदल होगा। देखो दोस्तों स्पाइक आते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमको लॉजिकल होकर बात करनी, वे लॉजिक काम करते भी है या नहीं। ठीक है मेरा भाई, अब आपने देखा 24,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है इस पर डाटा है पॉजिटिव, अब आता है 24,850 की स्ट्राइक प्राइस पे जिस पर मतलब डाटा बढ़ने लग रहा। अब आपने इस पर देखा कि 12 लाख है दोस्तों, कितना है 12 लाख जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, और इस पर भी 12,81,000 है। ठीक है मेरे भाई, मतलब न्यूट्रल डाटा बन रहा, लेकिन जब आप ओवरऑल डाटा देखोगे वो भी पॉजिटिव, और जब आप ये देखोगे 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है मेरे भाई, ये डाटा भी पॉजिटिव बनने लग रहा। तो ये भी ये बता दो मुझे, मार्केट को गिरने दे देंगे क्या, मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आप ये भी कह सकते हो कि 24,900 पे तो डाटा 15 लाख है, इधर उधर 10 लाख ही है, लेकिन भाई ओवरऑल डाटा पॉजिटिव है। और ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ना 24,850 और 800, इन दोनों का लेवल तोड़ना पड़ेगा जब मार्केट नीचे जाएगी, ये दोनों स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ये इसको कमजोर कर देगा 24,900 को, तो मार्केट निकल जाएगी ऊपर की साइड। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मतलब ऑप्शन चैन, ट्रेंडिंग ओआई, मतलब 2-3 चीज मिला के इस तरह मतलब डाटा की एनालिसिस होती है दोस्तों चार्ट के साथ, आपको भी ऐसे ही बैक टेस्टिंग करनी है। अब मैं आपको ऑप्शन चैन के बारे में आज बता देता हूँ थोड़ा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी दोस्तों उसमें मैं आपको अलग अलग करके बता दूंगा
कि पुट मतलब जब पुट का डाटा बनता है तो पॉजिटिव कैसे निकलती है मार्केट। वैसे आज मैंने पुट के जो एग्जांपल लिए 2-3 ये पुट साइड के थे, मतलब डाटा पॉजिटिव बनता है। और फिर एक क्लास आएगी हमारी कॉल साइड की, कि जब कॉल साइड डाटा नेगेटिव बनता है तो मार्केट बेरिश कैसे होती है, डाटा में कैसे फेरबदल होता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम। तो दोस्तों ऑप्शन चैन में एक कॉल होती है, एक पुट होती है, एक कॉल साइड डाटा बनता है, एक पुट साइड डाटा बनता है। जो कॉल साइड का डाटा होता है, ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में दो तरह के बंदे काम करते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर दो तरीके का डाटा बनाता है, ये बात आप मतलब देख लो, समझ लो। कॉल सेलर दो तरीके का डाटा बनाता है। जब कॉल सेलर अपनी पोजीशन बनाता है, मतलब तो ओपन इंटरचेंज इंक्रीज बढ़ेगा और प्रीमियम घटेगा, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो उसको बोलते हैं दोस्तों फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन या शॉर्ट बिल्डअप। ये कॉल साइड भी हो सकता है, पुट साइड भी हो सकता है। ठीक है, जब ओपन इंटरेस्ट चेंज घटेगा, ओपन इंटरेस्ट चेंज घटेगा और प्रीमियम बढ़ेगा, तो उसको बोलता है शॉर्ट कवरिंग दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, ये सेलर की पोजीशन होती है, मतलब मार्केट जो ऑप्शन सेलर है उसके खिलाफ जाली तो अपनी पोजीशन कट करना शुरू कर देगा। भाई ऑप्शन सेलर के खिलाफ मार्केट कब जाएगी, जब प्रीमियम बढ़ेगा, और जब प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या करेगा, अपनी पोजीशन कट करेगा। जब अपनी पोजीशन कट करेगा तो ओपन इंटरेस्ट चेंज डिक्रीज होगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा होता है बायर। तो बायर क्या चाहता है, कॉल बायर हो या पुट बायर हो, जब कॉल बायर अपनी मतलब कोई भी बायर हो अपनी पोजीशन बढ़ाता है तो ओपन इंटरेस्ट चेंज तो बढ़ेगा और प्रीमियम भी बढ़ेगा। भाई आप सोचो ना, जब आप कॉल बाई कर रहे हो तो आप क्या चाहते हो, कॉल साइड के प्रीमियम बढ़े। जब आप पुट बाई करते हो तो आपके व्यू होता है कि पुट साइड के प्रीमियम बढ़े। तो मतलब उनका काम प्रीमियम बढ़ाना ही होता है जिस साइड पोजीशन बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो जब ओपन इंटरेस्ट चेंज भी इंक्रीज होगा और प्रीमियम भी इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन। ठीक है दोस्तों। और जब ओपन इंटरेस्ट चेंज भी डिक्रीज होगा, घटेगा, और एलटीपी लेटेस्ट ट्रेड प्राइस चेंज इन प्रीमियम भी डिक्रीज होगा, मतलब वो भी घटेगा। ठीक है मेरे भाई। तो उसको बोलता है स्क्वायर ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाटा या पोजीशन बोल दो। ठीक है मेरे भाई, ये बात मैं आपको ऑप्शन चैन में समझाऊंगा, बहुत बढ़िया समझ पाओगे, टेंशन को नहीं लेनी। ठीक है, ये कॉल साइड होगा, ये मैंने एक ऑप्शन चैन बना रखी है अपने तरीके से। ये बात अगर आपने समझ ली ना, डाटा का खेल सारा खत्म दोस्तों। अब थोड़ी सी बात दोस्तों ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो आप ये पढ़ो, मैंने कहा कि जब भी कॉल सेलर और पुट सेलर वह यह चाहता है जब भी वह कॉल या पुट सेल करे तो उस साइड के प्रीमियम घटना शुरू हो जाए। ये बात आप समझ में आई या नहीं आई, अगर नहीं आई तो अब आ जाएगी, टेंशन को नहीं लेनी। हम पुट साइड मतलब पहले मार्केट को बुलिश कर देते हैं, बुलिश मान के चलते हैं। मतलब आपको कॉल साइड का डाटा देखना कि कॉल साइड के डाटा में कैसे फेरबदल होगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको ऐसा अपने माइंड को कन्वर्ट करते जाना। मान लो आपने 22,500 पे कॉल साइड भी अपनी पोजीशन बनाई, मतलब किसी सेलर ने, और पुट साइड भी अपनी पोजीशन बनाई। मान लो जब पुट राइटर ने अपनी पोजीशन 22,500 की एट द मनी पे अपनी पोजीशन बनाई 1.5 लाख, कितनी पोजीशन बनाई, 1.5 लाख पोजीशन बना दी, एज्यूम करनी दोस्तों ये बात। और कॉल साइड का जो सेलर है उसने अपनी पोजीशन कितनी बनाई, उनने अपनी पोजीशन बनाई 1 लाख। तो कॉल सेलर और पुट सेलर का कहीं ना कहीं तो अपना स्टॉप लॉस होगा। भाई भाई पुट राइटर क्या चाहता है, पुट सेलर क्या चाहता है कि मार्केट बुलिश हो, और कॉल सेलर क्या चाहता है कि मार्केट बेरिश हो। तो कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों का अपना स्टॉप लॉस होगा। अब आप खुद सोचो, जब 22,500 के कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई, वो क्या चाहता है मार्केट को बेरिश हो, तो उसका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा। मान लो उसका स्टॉप लॉस 22,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके आसपास है, और जब मार्केट वहां पे जाएगी तो अब उसके जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो अपनी पोजीशन कवर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कवर करेगा। जब उसको स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसको बोलता है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग करना। ठीक है, जब मार्केट शॉर्ट कवरिंग होगी तो मार्केट क्या होगी दोस्तों, बुलिश होगी। एक बार शुरू से आ जाओ, आपको मैं एक बार वो समझा दूं। जब आपने 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर ने भी और कॉल राइटर ने भी पोजीशन बनाई, मान लो पुट राइटर ने अपनी पोजीशन बनाई 1.5 लाख और कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन बनाई 1 लाख। अब आपको पता चलेगा कि जो पुट राइटर है वे मार्केट को बेरिश तो होने नहीं देंगे, 22,500 की स्ट्राइक प्राइस से तो नीचे जाने नहीं देंगे, मार्केट जाएगी अपसाइड। जब मार्केट अपसाइड जाएगी तो आपको पता कि जो 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे जो सेलर बैठे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस उनका कहां पे लग रहा, 22,500 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास लग रहा। ठीक है मेरे भाई। तो
कोल साइड के प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए। जब कोल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो जिनकी कोल कोल सेलर थे उनके मतलब प्रीमियम बढ़ेंगे तो उनको लॉस होगा या नहीं होगा, तो वे अपनी, जब उनको लॉस होगा तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। जब उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो अपनी पोजीशन कट करेंगे, उसको बोलता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? शॉर्ट कवरिंग। तो जब मार्केट में कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग होगी वो मार्केट को इंडिकेट करेगा कि मार्केट अब बुलिश होने वाली है उसी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको समझ आ गई। अब आपको पता चलेगा कि जो शॉर्ट बिल्डअप किया था कॉल साइड की तरफ, अब उनकी पोजीशन कटनी शुरू होगी तो मार्केट को क्या इंडिकेट कर रहा कि मार्केट बुलिश होगी। अब जब मार्केट बुलिश होगी तो अब आपको देखना कि मार्केट अब बुलिश होगी तो आप क्या पोजीशन बनाओगे? फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे, मतलब कि कॉल बाई करोगे कॉल साइड। तो जब आप फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे आपने, तो उसका आपका व्यू क्या है? मार्केट बुलिश होगी, मार्केट बुलिश होगी। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जहां से मार्केट रिवर्स करेगी। भाई मार्केट का काम क्या है? साफ बनना। वो पहले नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, वहां से फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ही चलता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है मेरे भाई। अब आपने देखा 22,650 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास, 22,650 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनने लग रही है दोस्तों। एक तो पोजीशन फ्रेश शॉर्ट की बन रही, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा। लॉन्ग अनवाइंडिंग कौन करेंगे? जिन्होंने फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन 22,600 के आसपास, मतलब 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पे बनाई थी, वे क्या चाहते थे? मार्केट बुलिश हो। तो वे कहीं ना कहीं पे तो आगे अपनी जो वो क्या कहते हैं मतलब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या नहीं करेंगे? जब वे अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कॉल साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाएंगे, और जब कॉल साइड के प्रीमियम घटेंगे तो फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बढ़ेगी तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा कॉल साइड तो मार्केट क्या हो जाएगी? बेरिश हो जाएगी। तो दोस्तों डाटा आउट चार्ट ऐसे काम करता है। ठीक है मेरे भाई। अब बात आती है पुट साइड की। अब मान लो आपने कॉल साइड पोजीशन बनाई अपनी 1.5 लाख, कितनी बनाई? 1.5 लाख। ठीक है भाई। और जो पुट साइड अपनी पोजीशन बनाई, नहीं, कॉल साइड अपने अपनी पोजीशन बनाई 1.5 लाख, कितनी बनाई? 1.5 लाख। और पुट साइड बनाई अपने अपनी पोजीशन 1 लाख। जो कॉल साइड अपनी पोजीशन बनाते हैं, फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं, उनका काम क्या होता है? मार्केट को बेरिश करना। और जो पुट साइड अपनी पोजीशन बनाते हैं उनका काम होता है मार्केट को बुलिश करना। लेकिन अभी जो कॉल साइड के कॉल सेलर है वे ज्यादा है, तो वे मार्केट का जो 22,500 का जो लेवल है वे उसको तोड़ने नहीं देंगे, मतलब वहां से मार्केट बेरिश हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो जो 22,500 पे पुट साइड के पुट राइटर है, मतलब पुट सेलर है, उनका कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस होगा। मान लो उनका स्टॉप लॉस 22,450 के आसपास है। ठीक है। जब मार्केट 22,450 के आसपास आएगी तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। जब उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और जब मार्केट में पुट साइड शॉर्ट कवरिंग आती है तो उस मार्केट इंडिकेट करता है कि मार्केट बेरिश होगी। और जब मार्केट बेरिश होगी तो आप फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे पुट साइड। और जब फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बेरिश होगी, मतलब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। यही तो बात होती है। और जब आप अपनी फ्रेश लॉन्ग की आपने पुट साइड पोजीशन बना दी तो आप कहीं ना कहीं तो अपनी पोजीशन मतलब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो मान लो 22,350 के आसपास कोई सपोर्ट लेवल है, आपने देख लिया कि सपोर्ट लेवल है, तो वहां पे आप क्या करोगे? अपनी पोजीशन कट करोगे, मतलब जो आपने फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग करोगे। और जब लॉन्ग अनवाइंडिंग करोगे तो पुट साइड के प्रीमियम यहाँ पे घटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। जब यहाँ से प्रीमियम घटने शुरू हो जाएगा तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि 22,350 से मार्केट अब बुलिश हो जाएगी। जब मार्केट आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी तो ऊपर से फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन भी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे पुट राइटर भी आएंगे, पुट सेलर भी आएंगे, वे भी अपनी पोजीशन बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से मार्केट हो जाएगी बुलिश। ऐसे आपको डाटा और चार्ट और ऑप्शन चैन तीनों का कॉम्बिनेशन बिठाना दोस्तों। ठीक है मेरे भाई। ऐसा मार्केट वर्क करती है। अब मैं आपको एक का ये बता देता हूँ कि मार्केट मैं मतलब कॉल साइड और पुट साइड ये चार्ट समझा देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि जब ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा और प्रीमियम घटेगा तो उसका मतलब क्या है? फ्रेश शॉर्ट शुरू हो गया कॉल साइड की तरफ। उसको शॉर्ट कॉल बिल्डअप भी बोल देते हैं, फ्रेश शॉर्ट भी बोल देते हैं। मतलब मार्केट क्या होगी? बेरिश होगी। मार्केट क्या बना रही? रेजिस्टेंस बना रही है। ठीक है दोस्तों। जब सेलर का डाटा घटना शुरू हो जाएगा, सेलर का डाटा कब घटेगा? घटेगा जब उस साइड के प्रीमियम, जिस साइड उसने मतलब कॉल साइड उनने पोजीशन बनाई थी, उस साइड का प्रीमियम बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो सेलर है उनको लॉस होगा। जब उनको लॉस होगा तो वे अपनी जो पोजीशन बनाई थी उसको कट करेंगे, मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होगा? घटेगा। ठीक है मेरे भाई। उसको बोलता है कॉल शॉर्ट कवरिंग।
जब कॉल शॉर्ट कवरिंग होगी इसका इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश हो जाएगी, बुलिश रिवर्सल। रेजिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों, वीक हो गया, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है मेरे भाई, जब रेजिस्टेंस वीक होगा तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉल बायर। जब कॉल बायर आएंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा और प्रीमियम भी बढ़ेगा। भाई कॉल बाई कब करते हो, जब आप चाहते हो कि कॉल साइड का प्रीमियम बढ़े। ठीक है मेरे भाई, जब ये दोनों कंडीशन होगी तो इसका मतलब फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बढ़नी शुरू हो गई, उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉल बिल्डअप, मतलब मार्केट बुलिश इंडिकेट कर रही। ये बात समझ में आ गई। जब कॉल साइड मतलब वो ओपन इंटरेस्ट चेंज घटना शुरू हो जाए और प्रीमियम भी घटना शुरू हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करना। मतलब जिन्होंने लॉन्ग मतलब लॉन्ग बिल्डअप किया था, फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, वे अपनी लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग कर रहे हैं, अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बियरिश रिवर्सल, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ रही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई आई होगी तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो या मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दियो। नेक्स्ट क्लास में जिस भाई का जो भी डाउट होगा क्लियर कर दिया जाएगा, टेंशन को नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पुट साइड का भी एक बार चार्ट बता देता हूँ। ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस चैनल चैनल एनालाइज। अब आपने देखा, एक मिनट दोस्तों मेरा कर्जर खो गया यार। मिलेगा, मिल गया। अब जब आप ये देखोगे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज तो बढ़ रहा है और ऑप्शन प्रीमियम एलटीपी घट रहे हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी। जब बाई प्रीमियम मतलब पुट साइड के प्रीमियम घटेगा तो इसका मतलब है कि कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेगा। जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेगा किसी स्ट्राइक प्राइस है तो मतलब मार्केट वहां से बुलिश होगी। तो जब आपको पता चलेगा कि पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ रहा है, प्रीमियम घट रहे हैं, मतलब ये फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बन रही है या शॉर्ट पुट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट वहां से बुलिश होगी, मतलब मार्केट वहां पे सपोर्ट बना रही है। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है दोस्तों, जब प्रीमियम बढ़ेंगे तो इसका मतलब सेलर को नुकसान होगा। जब सेलर को नुकसान होगा अपनी पोजीशन कट करेगा, मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ओपन इंटरेस्ट चेंज डिक्रीज होगा इसका मतलब पुट शॉर्ट कवरिंग होगी, और जब पुट शॉर्ट कवरिंग होगी इसका मतलब है कि बियरिश रिवर्सल है, मतलब कि सपोर्ट वीक है। ठीक है दोस्तों, और जब पुट शॉर्ट कवरिंग होगी मतलब सपोर्ट वीक है तो आप क्या करोगे, पुट बाई करोगे। पुट बाई करोगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा, और जब ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा और आप पुट बाई करोगे तो आप क्या चाहोगे कि पुट साइड का प्रीमियम बढ़े। जब पुट साइड का प्रीमियम बढ़ेगा मतलब कि एलटीपी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि फ्रेश लोन की पोजीशन बढ़नी शुरू हो गई, और जब फ्रेश लोन की पोजीशन बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश हो गई। इसको लॉन्ग पुट बिल्डअप भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट कहीं से मतलब बुलिश रिवर्सल करेगी, मतलब या जिन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी अपनी पोजीशन कट करेंगे। जब वे अपनी पोजीशन कट करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज जो हुआ वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, और प्रीमियम भी घटना शुरू हो जाएंगे। और जब पुट साइड के प्रीमियम घटेंगे तो इसका मतलब है कि कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे, और जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश होगी और मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी होता है, लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग भी कह देते हैं। इसको बोलता है दोस्तों बुलिश रिवर्सल होना, मतलब प्राइस सपोर्ट के पास आ रही है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूँ सभी दोस्तों के ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी दोस्त के अब भी बात समझ में नहीं, टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई यही है। आप टेलीग्राम में मैसेज कर देना, जिस भाई का जो भी डाउट होगा, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। जिस भाई का जो डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में उस भाई का डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यह मेरी मेहनत थी जो मैंने 2-3 दिन याद मुझे ना पीडीएफ बनाने में टाइम लगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उससे मुझे मोटिवेशन मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भाई प्लीज़ इस वीडियो को, अगर मतलब कंटेंट अच्छा है, वीडियो अच्छी है, तो लाइक जरूर करना, और एक कमेंट हर भाई जरूर करना इसके नीचे। और वीडियो को आपको लाइक भी करनी और वीडियो को शेयर भी करनी, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। और दोस्तों मतलब जो भाई भी आपकी जानकारी में मतलब मार्केट में काम करे उन भाइयों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाओ। मतलब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा, थोड़ी आप भी मेरे लिए 2-4 मिनट दो ना यार। ठीक है ना, मतलब आपका भी काम होगा, मेरा भी काम होगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी अपना डाटा पॉजिटिव रखना, मुझे भी अपना डाटा पॉजिटिव रखना। मार्केट में दोनों देखने, डाटा पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, लेकिन अपना खुद का डाटा हमको पॉजिटिव रखना, निगेटिव बिल्कुल नहीं होने देना। अगर आपके अंदर दोस्तों हौसला है ना, दृढ़ संकल्प है, तो आप कुछ भी कर सको, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं क्या, आप खुद लोगे यार जब आप मेहनत करोगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। आशा करता हूँ सभी भाइयों को समझ में आ गई होगी ये जो मैंने आज बताया, जो मैंने एफर्ट लगाए। तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, टेक केयर सभी भाई।